नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुमार अमर, अध्यक्ष वेदांत ज्योतिष सेवा संस्थान, आप सभी लोगों का अपने इस नए एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज मैं ज्योतिष के जिस जीवंत विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वो है ग्रहण दोष और रोग। मित्रों, कुंडली के अंदर जो हमारे 12 भाव होते हैं उसमें जब भी गोचर करता हुआ सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के साथ हो जाता है या राहु और केतु के समीप आ जाता है तो निश्चित रूप से ग्रहण दोष का निर्माण होता है। और ये निर्माण हुआ ग्रहण दोष एक रोग को जन्म देता है और वो रोग जो कुंडली में भाव होते हैं उन भाव के अनुसार वो जातक उस रोग से पीड़ित होता है। जब भी किसी कुंडली का एनालिसिस होता है तो उसमें जब भी सूर्य केतु के साथ या सूर्य के साथ, सूर्य केतु के साथ या सूर्य राहु के साथ, चंद्रमा केतु के साथ या चंद्रमा राहु के साथ किसी भी जातक के कुंडली में किसी भी भाव में बैठे हैं तो ग्रहण दोष निर्माण होता है। अब आइए मैं आपको बता देता हूं कि किसी भी जातक की कुंडली में भाव के अनुसार ग्रहण दोष जब भी बनता है तो जातक को भविष्य में कौन सी बीमारियों से सामना करना पड़ सकता है। प्रिय दोस्तों, अगर ग्रहण दोष कुंडली के पहले भाव या लग्न के अंदर बनता है तो निश्चित रूप से जिस जातक की कुंडली में इसका निर्माण हो रहा हो उसे सिर, मस्तिष्क और मुख की प्रॉब्लम जरूर होती है। यदि ग्रहण दोष धन भाव या कुटुंब भाव या दूसरे घर में बन रहा है तो उस जातक को बाड़ी, आंख, गला और इससे उनको नाक, इससे संबंधित प्रॉब्लम भविष्य में हो सकती है। अगर ग्रहण दोष तीसरे घर में बन रहा है तो उस जातक को कंधा, बायां हाथ, दायां कान और गले से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ग्रहण दोष चौथे घर में बन रहा है, सुख के घर में बन रहा है, तो जातक को फेफड़े, छाती और लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ग्रहण दोष पांचवें घर में या संतान के घर में बन रहा हो तो निश्चित रूप से उस जातक को यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित, स्टमक से संबंधित या किडनी से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यदि ग्रहण दोष कष्ट के हाउस छठे घर में बन रहा है तो निश्चित रूप से उस जातक को बायां पांव, किडनी, इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। यदि ग्रहण दोष किसी जातक की कुंडली के सातवें घर में बन रहा हो तो उस जातक को इंटरनल ऑर्गन से संबंधित प्रॉब्लम, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित प्रॉब्लम और कमर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ग्रहण दोष आठवें घर में या मृत्यु के घर में या मारक हाउस में बन रहा हो तो उस जातक को बायां पैर, इंटरनल ऑर्गन, कमर, इससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ग्रहण दोष नवें घर में बन रहा हो तो उस जातक को जंघा, थाई जो रीजन होता है, कमर, बॉडी, पीठ से प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। अगर ग्रहण दोष 10वें घर में बन रहा हो तो उस जातक को हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, छाती से संबंधित प्रॉब्लम और लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। यदि ग्रहण दोष कुंडली के अंदर उस जातक के 11वें भाव में बन रहा हो या इनकम हाउस में बन रहा हो तो निश्चित रूप से उस जातक को गला, बायां कंधा और बाएं हाथ से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ग्रहण दोष 12वें भाव में बन रहा हो तो उस जातक को हॉस्पिटल में एडमिट होना, हॉस्पिटल में भर्ती होना और टीथ की प्रॉब्लम हो सकती है इस तरह, और राइट आंख या जो दाईं आंख होती है उससे संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं है कि अगर किसी जातक की कुंडली में ग्रहण मात्र बनने से ही यह प्रॉब्लम हो जाती है।
हम जब भी किसी जातक के कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो ग्रहण दोष जहां जहां बन रहा है उससे संबंधित रोग और उस हाउस का जो लॉर्ड है वो लॉर्ड और काल पुरुष की कुंडली में उस घर का, उस हाउस का लॉर्ड कहाँ बैठा है। अगर उस लॉर्ड हम ये देखते हैं कि उस घर का लॉर्ड कहीं मरा तो नहीं, त्रिक भाव में नहीं, मारक हाउस में तो नहीं बैठा, क्या मैलेफिक जो प्लैनेट होते हैं उसके संबंध तो नहीं बना रहा, या उस पर मैलेफिक प्लैनेट की जो दृष्टि पड़ रही है वो कैसी पड़ रही है, उसकी डिग्री कैसी है। दोस्तों, जो काल पुरुष होता है, जो काल पुरुष की कुंडली में हम देखते हैं तो जो काल पुरुष की कुंडली में जो प्लैनेट, जो ग्रह उस हाउसेस के मालिक होते हैं उनका भी अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है जब भी हम किसी जातक की बीमारी के बारे में हम बताएं। तो आइए मैं थोड़ा सा इस पर चर्चा करूंगा कि काल पुरुष की कुंडली में किस किस हाउस के कौन कौन से ग्रह ओन करते हैं या उसके लॉर्ड कहे जाते हैं। देखिए, जो लग्न होता है, पहला हाउस होता है, उसका लॉर्ड सूर्य होता है। जो दूसरा हाउस होता है उसका लॉर्ड बृहस्पति और बुध दोनों होते हैं। जो तीसरा घर होता है उसका लॉर्ड मंगल होता है। जो चौथा घर होता है उसका लॉर्ड चंद्रमा और शुक्र होते हैं। जो पांचवा घर होता है उसका लॉर्ड बृहस्पति होता है। जो छठवां घर होता है उसका जो लॉर्ड होता है मंगल और शनि होते हैं। जो सातवां घर होता है उसका काल पुरुष की कुंडली का जो लॉर्ड होता है शुक्र होता है। जो आठवां घर होता है उसका जो लॉर्ड होता है शनि होता है। 9वें घर का लॉर्ड गुरु होता है। 10वें घर का जो ओरिजिनल लॉर्ड बनता है काल पुरुष की कुंडली में वो बुध बनता है, लेकिन इसके साथ साथ सूर्य और शनि को भी हम इस 10वें हाउस का लॉर्ड मानते हैं। 11वें हाउस का जो लॉर्ड होता है बृहस्पति और 12वें हाउस का जो लॉर्ड होता है वो सूर्य होता है। बृहस्पति जो 12वें हाउस का लॉर्ड होता है वो शनि होता है। तो जब भी हम ग्रहण दोष के द्वारा किसी जातक की बीमारी का स्टडी करते हैं कि वो कौन सी बीमारी से वो होगा या वो कौन सी बीमारी से उसको प्रॉब्लम होगी, तो इन कारक हाउस के जो ग्रह होते हैं उनका भी अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया कि किसी जातक की कुंडली में यदि ग्रहण दोष बन रहा है तो उसे किन रोगों से होने की संभावना होती है। प्रिय मित्रों, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आप हमारे संस्थान वेदांत ज्योति सेवा संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। हम और हमारी जो टीम है वो आपके पूछे गए प्रश्नों का हर संभव उत्तर देने का प्रयास करेगी। तब तक के लिए एस्ट्रो कुमार अमर का नमस्कार। खाना शौक से खाने वाले, खाने में डाले सोना मसाले, चना हो या गरम मसाला, सब्जी हो या चाट मसाला, खुशबू और स्वाद निराले, सोना 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 मसाले। मस्त मसाले है सोना, रोजाना स्पेशल खाना, चाट मसाला, चना मसाला, गरम मसाला, सोना। अब रोजाना स्पेशल खाना, मसाले सोना।